Hello everyone, welcome to EduHeart. My name is Prashant and today let us now begin current affairs session of घटनासार in a simple manner. तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है। ठीक है, 2020 की। तो ये है 48th रैंकिंग। इस साल कितनी है इंडिया की रैंकिंग 2020 में? इस साल है 48, जबकि पिछले साल 2019 में इंडिया की रैंकिंग थी 52nd। तो इंडिया ने कितने लगभग 4 पॉइंट स्कोर किए हैं, मतलब इंडिया की रेटिंग इंप्रूव हुई है। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश कौन करता है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जॉइंटली पब्लिश किया जाता है WIPO मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी द्वारा। ठीक है, अच्छा तो चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं क्या है। हमारा दूसरा टॉपिक है इंटरनेशनल विमेन ट्रेड सेंटर। ठीक है, फर्स्ट इंटरनेशनल विमेन ट्रेड सेंटर इंडिया में कहाँ बनाया गया है? तो फर्स्ट इंटरनेशनल विमेन ट्रेड सेंटर इंडिया में केरला में है। कहाँ बनाया गया है? केरला में। केरला हमारा साउदर्न मोस्ट स्टेट है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होगा कि इट प्रोवाइड्स सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट आउटसाइड होम और बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर कहाँ बनाया गया? हमारा केरला में बनाया गया है। आप लोगों के लिए एक सवाल ये है कि केरला के गवर्नर कौन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा टॉपिक क्या है कि सखी ऐप। अभी रिसेंटली एक मिनिस्ट्री, बेसिकली टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने सखी ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो सखी ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया है? सखी ऐप बेसिकली हमारे लॉन्च किया गया है आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए। किसके द्वारा? आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए लॉन्च किया गया है और इसको टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की मिनिस्टर है स्मृति ईरानी। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए, हाँ तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिल्क ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन सेंटर। फर्स्ट सिल्क ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन सेंटर। ठीक है, ये कहाँ आया है? ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में आया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हमारा ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है। इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो फर्स्ट सिल्क ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन सेंटर अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। अब बात आती है कि सिल्क क्या होता है। तो सिल्क हमको मिलता है ककून ऑफ सिल्क वॉर्म से हमको सिल्क मिलता है। ठीक है, ये बेसिकली 4 वैराइटीज़ के होते हैं। फर्स्ट मलबरी सिल्क होता है, दूसरा तसर, तीसरा मूंगा और फोर्थ इरी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग के लिए क्वेश्चन ये है कि कौन सा स्टेट सिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 है इंडिया में? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था ये कि कौन सा स्टेट सिल्क प्रोडक्शन नंबर 1 है, और टॉपिक क्या था हमारा कि सिल्क ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन सेंटर कहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो उसका जवाब है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं क्या है कि CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है इस समय के? ठीक है, तो वो है अपने गिरीश चंद्र मुर्मू। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ठीक है, जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 में है। ठीक है, और CAG काम क्या करता है? तो CAG बेसिकली ऑडिट्स ऑल द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया एंड एज वेल एज स्टेट। तो इसके हेड कौन है इस समय? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, चलिए अच्छा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि UPSC के नए चेयरमैन कौन है इस समय। ठीक है, तो UPSC के नेक्स्ट चेयरमैन कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है, तो UPSC के नेक्स्ट चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी है। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 315, कौन से आर्टिकल में? 315 से लेके 323 में आता है। ठीक है, बेसिकली इस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशन आता है UPSC का। ठीक, तो उसके हेड कौन है इस समय? प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है, और UPSC क्या है? जैसा कि आपको पता होगा कि UPSC हमारे सारे सेंट्रल के एग्जाम कराती है जो कि A लेवल के हैं। आई मीन टू से कि इट इज़ बेसिकली द सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, और इट इज़ ऑल्सो अ वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो UPSC इज ऑल्सो अ वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन इंडिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि लॉन्गेस्ट रोपवे इन इंडिया। ठीक है, लॉन्गेस्ट रोपवे इन इंडिया कहाँ बनाया गया है? तो लॉन्गेस्ट रोपवे इन इंडिया बनाया गया है हमारा आसाम में, जो कि हमारा ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया गया है। कहाँ पे? आसाम में। सबको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी हमारी बहती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाया गया है आसाम में। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो गुवाहाटी में है। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।